एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, सीताराम 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 कहिए और जे ही विधि राखे राम वही विधि रहिए। सबसे पहले सुबह की शुरुआत होती है और हम लेडीज का काम, महिलाओं का काम, स्त्रियों का काम सबसे पहले आँख मीचते किचन में ही पहुंचना होता है। तब जब बच्चों का स्कूल होता है तब भी नहीं होता है तब भी, क्योंकि किचन में ही सारे सामान होते हैं जो हमारी दिनचर्या से शुरुआत होती है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मेथी दाना का पानी पी रहे हैं और मेथी दाना हम चबा चबा करके खूब उसको चबाएंगे। एक भी दाना खड़ा नहीं, मतलब गटकेंगे, चबा चबा कर उसको खाएंगे। तो सबसे पहले मेथी दाना का पानी पी लिया है और मेथी दाना हम तब तक चबाएंगे जब तक एकदम अच्छे से इसका फालूदा नहीं बन जाता तब तक, और चबा करके पानी पियेंगे, सादा सिंपल। ये मेथी दाना, रोजमरी की ड्राई लीव्स, दही, एलोवेरा जेल रात को भी मैंने पीस करके इसका पेस्ट बना करके रख लिया था। दरअसल क्या होता है, रोजमरी की जो पत्तियाँ हैं इसका पानी बना करके मैं लगाती हूँ और जब पानी छान करके रोजमेरी का जो वो ड्राई लीव्स है उसको फेंकती नहीं, उसको पीस करके अपने बालों में लगा लेती हूँ। तो उसको रात को ही पीस लिया था मेथी दाना, और इसमें मैंने ऐड किया है मेथी दाना भिगो करके जो मैं सुबह खाती हूँ ना, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके मैंने इसमें ऐड करके रोजमेरी की पत्तियाँ और दही और एलोवेरा जेल पीस करके अपने बालों पर लगा लिया है। देखिए, मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या ही आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा आप सबके सामने आएगा। सबसे पहले मैं खाना और लगाना दोनों स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मेरे बाल बीच में क्या होते हैं, मैंने बाल को अपने कट करवा लिया था तो बाल बहुत ज़्यादा बेकार से लग रहे थे। तो बाल थोड़े से लंबे रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं, एकदम से छोटे भी नहीं, बीच वाले जो होते हैं वो ठीक लगते हैं। तो यहाँ पे मेथी दाना अच्छे से चबा करके पानी पी लिया है। अब हम कटिंग चॉपिंग का काम शुरुआत करते हैं। आज मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी, 4:30 बजे उठ गई थी। हमारे दिन की शुरुआत सुबह ही होती है, लेकिन आजकल मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ। रीज़न क्या है, बरसात का महीना है और बरसात में बहुत ज़्यादा सांप गुजर की जो होती है झाड़ियाँ होती हैं तो डर लगता है, दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं वॉक पे सुबह नहीं जा रही हूँ। वॉक पे मैं जाऊँगी ठंड के महीने में। अभी मैं शाम के टाइम वॉक पे चली जाती हूँ। कभी कभी मन नहीं होता है तो नहीं भी जाती हूँ। बारिश होती रहती है, कभी कभी जब वॉक का टाइम होता है तभी बारिश शुरू हो जाती है तो नहीं जाना होता है। फिलहाल जिस दिन मौसम सही रहता है जाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले भिंडी रात को अच्छे से धुल करके रख दिया था, कपड़े में लपेट करके। सुबह इसका पानी अच्छे से सूख गया था, उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है। सादी सिंपल मैं भिंडी बनाऊंगी। हमारे व्यूअर का कमेंट आया था कि आप भिंडी में बिना हल्दी के बनाइए, तो मैंने कहा चलो भाई बिना हल्दी के आज हम ट्राई करते हैं। वैसे बिना हल्दी के कोई सब्जी बनाना अशुभ माना जाता है, तो इसलिए ज़रूर हल्दी थोड़ी बहुत डाल दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची को डाल करके उसके बाद मैंने यहाँ पे भिंडी ऐड कर दिया है। आज मैं बिना हल्दी की भिंडी बना करके ट्राई करूँगी, देखती हूँ कैसा है। ये ताज़ी भिंडी है जो मतलब अभी शाम को ही आई थी, तुरंत मैंने धुल करके मैंने इसको सुबह बना दिया है। और मैंने पतिदेव जी से बोला कि अब सब्ज़ी बहुत कम क्वांटिटी में लाया करिए, क्योंकि हरी सब्ज़ी बच्चों को उतना ज़्यादा भाती नहीं है। आज पूरे दिन बारिश हो रही है, पूरे दिन बारिश हो रही है, किसी किसी दिन ऐसे पूरे दिन बारिश हो रही है। आज मैं जो वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, पूरे दिन बारिश हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आटा गूँथने का भी काम कर लिया, क्योंकि बच्चों का स्कूल है। और इसमें मैंने नमक डाल करके अच्छे से भिंडी में मिक्स कर दिया। ये सौंफ, धनिया, जीरा का भुना हुआ पाउडर है, साथ में इसमें अमचूर पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। हमारी भिंडी की सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी है। जब भी कोई आप सूखी सब्जी, भुजिया सब्जी बनाए ना, पकने के बाद उसको ढके ना, क्योंकि भाप बनने से वो क्या होता है, फिर से उसमें पानी पानी जैसा हो जाता है। सब्जी को हमेशा खुला ही पकाएं और जब सब्जी ठंडी हो जाए तभी सब्जी को ढकें। बीच बीच में भिंडी को चलाती रही हूँ ताकि ये अच्छे से भिंडी पक जाए और बिल्कुल भी जले ना। तो आटा हमारा गूँथ करके तैयार हो चुका है। फटाफट से फुली फुली रोटियाँ बना लेती हूँ। और कभी कभी मेरा इतना मन होता है ना, सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले झाड़ू का काम निपटाऊँ, उसके बाद स्नान का काम निपटाऊँ, उसके बाद पूजा का काम निपटाऊँ, फिर किचन में आऊँ। इतना अच्छा लगता है इस तरीके से करना, लेकिन हमारी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम सुबह सुबह स्नान वगैरह नहीं कर सकते। और स्नान करने चले जाएंगे ना तो फिर बच्चों का टिफिन रह जाएगा। बच्चे 6 बजे स्कूल जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ 2 ही साल की दिक्कत है, 2 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे और BA MA में चले जाएंगे, बच्चे अपने अपने जगह सेटल हो जाएंगे। फिर तो पूरी जीवन पूजा पाठ ही करना है। अभी कौन सा गुरु मंत्र लिया है। वैसे स्नान ध्यान पूजा पाठ करके किचन में आने की अपनी ही एक अलग सी वाइब्रेशन होती है, जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन करना चाहिए, ज़रूरी होता है। सबसे पहले सुबह उठ करके झाड़ू लगा लो घर में, उसके बाद स्नान कर लो, फिर उसके बाद बच्चों का टिफ़िन बनाओ। वैसे अगर इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। सबको 100 बहाने चाहिए होते हैं। मैं भी करना चाहूँ तो कर ही सकती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, ये सरकारी वाला जो घर है, अभी इसमें एक ही रूम है जहाँ पे भगवान जी रहते हैं, वहीं पे बच्चे होते हैं। अभी सुबह सुबह मैं दिया बत्ती जला दूँ, पंखा बंद कर दूँ तो बच्चे के अलग से मुंह बन जाएंगे कि भाई सुबह सुबह उठ करके पंखा बंद कर दिया, नींद में ही खलल डालती हैं। दूसरी बात ये होती है, जहाँ पे हम स्नान करते हैं वहाँ पे बरामदा है, सबसे पहले वहाँ पे झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है, वरना पानी पानी हो जाएगा तो फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत हो जाएगी। तो 2-3-4 ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से चाह कर भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। सुबह सुबह चाय तो नहीं पीना चाहिए, सब ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं।
बहुत सारी चीज़ें पीते हैं। आज आपको देख के लग रहा होगा हमारा कि बहुत ज़्यादा पतला मुंह है, कभी कभी हमारा वजन इतना ज़्यादा कम लगने लग जाता है, ऐसा लग जाता है कि हम बिल्कुल पतले ही हो गए हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ अपना शरीर फूला हुआ लगता है कि क्या ही बताएं। करेला कट कर दिए थे पतदेव जी ने चाय पीते पीते। हमेशा वही करेला को कट करते हैं, मैं करेले कट करने का काम नहीं करती क्योंकि वो बड़े ही स्लाइस में पतले पतले कट करते हैं। ऐसे करेले का जैसे चिप्स बनाना हो इतने पतले कट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब्जियां बहुत ही बारीकी से हमारे पतदेव जी कट करते हैं और अच्छा लगता है सब्जी कोई काट करके दे। उसके बाद इसमें नमक डाल करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, इसका सारा पानी निकाल दिया है। वैसे करेला आप बिना गारे निचोड़े बनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, ज़्यादा बढ़िया होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा करेला हो जाए तो भी नहीं खाते बनता। तो इसमें प्याज अच्छे से मिक्स कर दिया। मैं इसी तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ, प्याज और करेले को अच्छे से आपस में मिक्स करके रख देती हूँ। फिर जब बनाना होता है इसमें सरसों का तेल डाल करके छौंक लगा देती हूँ। आज दही खत्म हो रखी थी, बस थोड़ी सी बची थी, मैंने कहा चलो दही जमा देते हैं। हमारे घर में आजकल पैकेट वाला दूध आता है, एकदम बढ़िया मस्त, गाय से भी बढ़िया दूध आता है। ये अमूल का जो दूध आता है, इसमें बस गर्म करके और इधर जोरन मैंने डाल दिया है। श्री शिवाय नमः, शंकराय नमः। और स्नान हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है। चलिए अब नाश्ता बनाते हैं। ये ओट्स होता है, इसको रात में मैं दूध में भिगो देती हूँ। उसके बाद इसमें मैं एक सुबह उठ करके सेब कट करके डाल लेती हूँ। वैसे जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमें दूध नहीं खाना चाहिए, वरना सभी ऐसे डाइटिशियन लोग कहते हैं कि वज़न कम करना है ना तो आपको दूध और तेल, दो चीज़ें, जो 2-3 चीज़ें ऐसे बताते हैं कि 3 चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन भई मेरे से तो दूध नहीं छूट रहा है, मुझे दूध बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं दूध वाली चाय भी लेना पसंद करती हूँ। और बहुत सारा वेट मैंने कम किया है यार। मेरा 98 kg वेट था, अभी जो मेरा 68 kg वेट चल रहा है। हाँ, 6 kg 7 kg वज़न बढ़ा हुआ है। 60 kg तक मैंने अपना वज़न कम किया था। अब मुझे लगता है ना कि मुझे एक टारगेट रखना चाहिए कि मुझे अपना वज़न 55 kg करना चाहिए, तभी मैं कर पाऊँगी, वरना बस ऐसे ही चल रहा है। देखते हैं कब तक चलेगा। आदत बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं करेला छोक दी हूँ, सरसों के तेल डाल के बस करेला मिक्स करके रखा ही था। मेथी दाना का तड़का देके करेला छोक दी हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं करेले में टमाटर ज़रूर डालती हूँ। टमाटर डालने से क्या होता है ना, हमारा करेला जो होता है ना, बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, खाने में स्वादिष्ट होता है। आप आमचूर पाउडर, अचार का मसाला और कुछ भी डाल सकती हैं खटास के लिए। दूसरी तरफ मैं दाल बना रही हूँ, बड़े दिन बाद खड़ी मसूर की दाल बना रही हूँ। सबसे पहले कुकर चढ़ाया, इसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है। उसके बाद तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, जीरा का तड़का देने के बाद प्याज, मैंने 2 प्याज थी उसको बारीक बारीक काट करके डाला, चॉप करके नहीं डाला है। उसके बाद खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल दिया है। इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स, और बहुत ज़्यादा नहीं भूना है, बस पिंक कलर थोड़ा सा आ जाए, पिंकिश कलर हो जाए। उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को मैंने कूट लिया था। आज मैंने टमाटर और प्याज को काट करके डाला है चॉपर से, वरना मैं बार बार मतलब चॉपर से ही करके डाल देती, लेकिन आज मैंने कट करके डाला। खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाली है, साथ में 2 टमाटर भी मैंने कट करके डाल दिए हैं। मसूर की दाल बहुत अच्छी मतलब लगती है, खड़ी मसूर की दाल जो छिलके वाली होती है बहुत स्वादिष्ट लगती है। और मसाले में बस जाएगा आधा चम्मच हल्दी मसाला, आधा चम्मच किचन किंग, आधा चम्मच सब्जी मसाला वगैरह डालने के बाद मैंने मसूर को धुल करके सुबह ही रख दिया था। दाल चावल मैं पहले ही धुल करके रख देती हूँ। देखो, खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, खाने की तैयारी करने में टाइम लगता है। तो बस आवश्यकता अनुसार पानी डाल दें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें क्योंकि ये वाली दाल थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है। स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसका ढक्कन लगाइए और 2 सीटी में ये आपकी दाल अच्छे से पक जाएगी। यहाँ पे करेला देखिए कितनी बढ़िया टिम लग रही है सब्जी, और इतना ज़्यादा ये मतलब अच्छी खाने में लगती है ये वाली करेले की सब्ज़ी। मैं इसी तरीके से करेले हर बार बनाती हूँ, जितनी बार बनाती हूँ। कभी कभी मैं कहती हूँ चलो भरवा करेले बना दिया जाए, लेकिन पतिदेव जी कहते हैं भरवा करेले में बहुत ज़्यादा तेल मसाला हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता जितनी अच्छी सब्ज़ी लगती है। मैं कहती हूँ चलो भाई ठीक है, और आसान तरीके से सब्ज़ी मतलब बन जाएगी। उसके बाद मैंने चावल में पानी और नमक डाल करके उसको भी गैस पे अभी नहीं चढ़ाया है, अभी जब बच्चे आएंगे तब मैं चढ़ाऊँगी। बच्चों के दोपहर के टाइम ही खाना बनाने का काम होता है, जब बच्चों का स्कूल होता है। दाल में मैंने हरी धनिया की पत्ती डाल दी, ऊपर से आप तड़का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना फिर तड़का पहले ही लगा करके मैंने दाल बनाई थी। आँखों ने देखी है सुबह, जाने कितनी रातों के बाद रूठा था इश्क से मैं, लेकिन बची तेरी याद। होने लगा है यकीन तू ही है जीने की वजह, नजर
और बच्चों के आने के टाइम मैंने चावल बना दिया था। और आज के खाने में है करेले की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, चावल है और मसूर की दाल है, 2 रोटी है। देखिए मसूर की दाल कितनी बढ़िया टिम लग रही है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आज बच्चे कह रहे थे मम्मी आप दाल बहुत अच्छा बनाई हो। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है कि चलो आप लोगों को पसंद तो आया कोई चीज़, वरना बनाने के बाद तो आप लोगों को पसंद ही नहीं आता। और आज मैंने खाना बहुत ही लेट खाया था, बच्चों के स्कूल से आने के बाद खाया था। अक्सर मैं खाना लेट खाती हूँ, जब ये वाला नाश्ता कर लेती हूँ सुबह, सेब वाला और ओट्स वाला नाश्ता कर लेती हूँ ना, तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती और खाने को चबा चबा करके खाना है। शाम का मौसम सही था, धूप निकली थी, मतलब ऐसे बारिश वाला मौसम। देखिए कितना ज़्यादा जंगल, ये है हमारा कॉलोनी का एरिया, जहाँ से हमारा कॉलोनी है। देखिए कितने ज़्यादा जंगल लग रहे हैं। ऐसे सुबह के टाइम जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, जंगल वाले रास्ते से जाना होता है ना तो डर लगता है, तो मैं इसलिए ठंड के मौसम में जाती हूँ। अभी ये जैसे बरसात ख़त्म होगी ना, कुआर का महीना आएगा यानी नवरात्रि आएगी ना, तब ये साफ़ सफाई हो जाएगा और मतलब तब ठीक हो जाएगा। बरसात के महीने में वैसे भी झालियाँ झंखाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो ही जाती हैं। वॉक तेज़ कर रही हूँ, कहने का मतलब है वॉक करने जाओ तो आप टहलो नहीं, कम से कम अच्छे से वॉक करो। आप 4 दिन में 5 दिन में जाते हो ना तो कस के वॉक करो। और जब मैं वॉक करके आती हूँ ना तो इतना ज़्यादा शरीर थका रहता है, इतना ज़्यादा शरीर थका रहता है, ना तो मेरा कुकिंग करने का मन होता है, ना ही मेरा कुछ खाने का मन होता है। ये होता है कि बस अब मुझे सोने को मिल जाए, मतलब वही लगता है। तो इसलिए हमें शरीर में एक्टिविटी करती रहनी चाहिए, वॉक एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए, ताकि हमें अच्छी नींद आए। और हमारा शरीर जब थका रहता है ना तभी हमें अच्छी नींद आती है, वरना हम ऐसे बिस्तर पे लेटे लेटे नींद का इंतज़ार करते रहते हैं। रात के डिनर में हालांकि मुझे खाना नहीं खाना था, लेकिन मैंने एक मोटी रोटी बनाई है। यही आदत होती है ना कि नहीं खाना होता है तो नहीं खाइए। ये जौ की मोटी रोटी, करेले की सब्ज़ी, थोड़ा मिर्च का अचार। आज मैंने वॉक कितनी करी है चलिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा थकान लगी हुई है, तो आज मैंने 5.5 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करी है। हेलो एवरीवन, गुड नाइट। रात के बजे हैं 10:10 हो रहे हैं और पेट है भरा, शरीर है थका, तो नींद बम्पर की आती है। सब लोग सोने जा चुके हैं, मैं ही रह गई थी। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है।